हेलो बच्चों, संज्ञा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे भाववाचक संज्ञा। इससे पहले हम जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और उनके दो भेदों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग करते हैं, टॉपिक है हमारा संज्ञा। इसमें आज हम कर रहे हैं भाववाचक संज्ञा। संज्ञा अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? देखो, जैसे कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, भाव यानी कि फीलिंग्स यानी इमोशंस, है ना, यानी इमोशंस जिसे हम, है ना, इमोशंस। और वाचक का मतलब होता है बताने वाला, और संज्ञा तो सबको क्लियर है, यानी कि हृदय के यानी हमारे मन के, हमारे दिल के वे भाव जिनको एक नाम दिया गया है, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वो क्रोध भी हो सकता है, खुशी है, दुख है ना, ग्लानि है, लज्जा है, संकोच है, भूख है, प्यास है, थकान है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारे मन के भाव होते हैं, हमारे दिल के भाव हैं, उन भावों को जो है हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा सब बच्चे नोट करेंगे, देख लेते हैं हम लोग। हृदय के वे भाव जिन्हें देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे किया जा सकता है, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ग्लानि, भूख, क्रोध यानी गुस्सा, शर्म, थकान, प्यास, खुशी, दुख, आदि। तो ऐसे बहुत सारे भाव हैं, है ना, जब जो है हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो जैसे ग्लानि हो गया, भूख है, प्यास है, शर्म है, थकावट है, खुशी है, दुख है ना। और जीतने का भाव है, जैसे जीत है, जीत भी क्या है, एक भाव है। ठीक है, हार है। तो इस प्रकार से ये हमारे मन के भाव हैं, ये देखे नहीं जा सकते लेकिन उनको जो है महसूस किया जा सकता है। दूसरी चीज, ये जो भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो इनको गिना नहीं जा सकता, यानी ये अनकाउंटेबल होती हैं। दूसरी चीज, इनको मापा भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो कभी हमने नहीं सुना होगा ये कहते हुए किसी को कि मुझे 1 किलो प्यास लगी है या मुझे 250 ग्राम खुशी हो रही है। ठीक है, तो और आज मुझे मम्मी ने 1 किलो प्यार किया। तो ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा आपको कि जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो भाव आते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, यानी उनको गिना नहीं जा सकता और न ही उनको मापा जा सकता है। वो केवल हम उन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और न ही उनको देखा जा सकता है। आप ये बहुत सारे हैं, है ना, एग्जाम में बहुत सारे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफी सारे हैं। तो सबको लिख पाना इस तरीके से पॉसिबल नहीं है और ना ही इसको जो है इस तरीके से समझा जा सकता है। तो हम 1 बाय 1 करके, एक एक करके जो है इसको हम समझेंगे कि किस तरीके से भाववाचक संज्ञा की पहचान की जाती है, या फिर किस व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जा सकती है, या जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, या विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा।
संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम से क्लियर हो रहा है, हम पहले पढ़ भी चुके हैं, यानी किसी का नाम होगा। तो जैसे हमने नाम लिया राम का, तो राम से जो जातिवाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी रामत्व। ठीक है, इसी तरीके से शिव, शिव नाम है, शिव से संज्ञा बनेगी शिवत्व। ऐसे ही सती, सती से संज्ञा बनेगी सतीत्व। समझ में आ गया होगा सभी को, तो इसको थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं। इसी तरीके से कृष्ण, कृष्ण से संज्ञा बनेगी कृष्णत्व। अब इसी तरीके से कंस, कंस से संज्ञा बनेगी कंसत्व। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे। हालांकि ये कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें हम व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अब इसके बाद में एक और लेते हैं हम जातिवाचक से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो कैसे बनाएंगे? देखो, इन सब में ना, चाहे हम जातिवाचक से हम भाववाचक संज्ञा बनाएं, चाहे हम व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनाएं या क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाएं, इन सब में आप अभी देखेंगे जो चीज कॉमन रहेगी, साथ साथ आप समझते हुए चलना कि इसमें कहीं ना कहीं जो है हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं। तो कहने का कुल मिलाकर के जो मेरा भाव है वो ये है कि जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और इसी चीज को आपको फोकस करते हुए चलना है कि किस तरीके से प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे हमने मनुष्य, मनुष्य में क्या हो जाएगा? मनुष्यता, मानव, मानवता, पशु, पशुता, दानव, दानवता। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, है ना, तो जिससे जो है हम ये बना सकते हैं। अब इसके अलावा मुझे मिटाना पड़ेगा, आज बोर्ड पे काफी कम जगह है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो जो एक दो दिन में कोशिश की जाएगी उनको सॉर्ट आउट करने की। माता से बनेगा मातृत्व, पिता से पितृत्व। ठीक है, उसके बाद में है फिर विद्वान से विद्वता, बच्चा से बचपन, बालक से बालपन। ठीक है, इसी प्रकार से हो गया आपका डाकू से डकैती। इसी प्रकार से एक शब्द है गुरु, इससे बन जाएगा गौरव। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए हमने क्या किया, ता प्रत्यय लगाया, कहीं पे हमने त्व प्रत्यय लगाया है।
पन प्रत्यय लगाया है, ये है ना, कहीं पे हमने टी प्रत्यय लगाया है। तो इस प्रकार से जो है जहां पे भी शब्द के अनुसार ही जो है हम प्रत्यय का निर्माण करते हैं, सॉरी भाववाचक संज्ञा जो है बनाते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। जितने शब्दों पर आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जो है आपका जो है इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अब इसके बाद में है भाववाचक संज्ञा। अब है आपका सर्वनाम से। अब देखिए सर्वनाम से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है। अब देखो, पहले लिया हमने अहम। अहम से क्या बना? अहंकार। ठीक है। मेरा से क्या बना? मेरापन। तेरा से तेरापन। अपना से अपनापन। नेक्स्ट है फिर स्व से स्वत्व। नेक्स्ट है फिर पराया से परायापन। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जिनसे जो है हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग सर्वनाम के अलावा हम लोग बात करते हैं विशेषण की। तो विशेषण से जो है हम किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो सभी में एक ही चीज कॉमन रहेगी कि हमें जो है प्रत्यय का उपयोग करना है, यानी प्रत्यय लगा करके हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये सारे शब्द आपने देख ही लिए हैं। अहम है, मेरा है, तेरा है, अपना है, स्व है और पराया है। ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द हैं। तो सर्वनाम शब्दों में हमने क्या किया? प्रत्यय लगाया। जैसा भी शब्द है उसी के अनुसार हमने प्रत्यय का इस्तेमाल किया और हमने भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए विशेषण, जैसे मैंने कहा आलसी, इसका बनेगा आलस्य, है ना। यहाँ पे हमने यह लगा लिया आलसी। अब मैंने कहा बेईमान। बेईमान विशेषण है, आप इनका वाक्यों में भी प्रयोग करके दे सकते हो। जैसे मैंने कहा राम बेईमान है, यानी कैसा है? राम बेईमान है, तो राम की विशेषता बता रहा है। तो इसमें भाव क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा बना इसके अंदर बेईमानी। ठीक है। इसी तरीके से मैंने विशेषण लिया ईमानदार। ईमानदार विशेषण है, मैंने कहा राम ईमानदार है, तो इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनी? ईमानदारी। अब इसके अलावा अब मैंने कहा महान। एक शब्द है महान। मैंने कहा राम महान है ना। तो महान का जो हम लोग देखते हैं, ज्यादातर जो हमें देखने को मिलता है वो शब्द देखने को मिलता है महानता, जो कि गलत है। ठीक है। तो महानता कोई शब्द नहीं होता है, जो सही शब्द है वो है महत्ता। ठीक है। तो महान विशेषण है और महत्ता जो है क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। अब फिर मैंने कहा गंवार, है ना। मैंने कहा राम गंवार है, तो यहाँ पे इसका मैं भाववाचक संज्ञा बनाऊंगी गंवारूपन। देखो उसने कितना गंवारूपन दिखाया है, तुम लोग ये क्या गंवारूपन दिखा रहे हो। ठीक है। तो इस प्रकार से गंवारूपन जो है भाववाचक संज्ञा बन गई। अब इसी प्रकार से है उपयोगी। मैंने कहा कि ये मार्कर बड़ा ही उपयोगी है ना। तो अब उसकी उपयोगिता क्या है? यानी उपयोगिता क्या हुआ? भाव हुआ। उपयोगिता भाव हो गया, तो हमने यहाँ पे ता प्रत्यय लगाया। इसी प्रकार से एक और शब्द हम ले लेते हैं, हमें ऊपर ही आना पड़ेगा।
अब है अगला शब्द है, जैसे मैंने कहा गोरा, तो भाववाचक संज्ञा हमारी बन गई गोरापन। ठीक है। अब मैंने कहा काला, काला विशेषण है। मैंने कहा कि मैं घोड़े का रंग काला है ना, तो इसका जो भाववाचक संज्ञा बनेगी बेटा वो बनेगी कालापन। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको जिनसे जो है हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसी प्रकार से एक और शब्द है बेटा जिसे हम कहते हैं सभ्य। सभ्य यानी कि सिविलाइज। मैंने कहा कि राम बहुत ही सभ्य है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सभ्यता, यानी राम ने सभ्यता का परिचय दिया। तो सभ्यता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा ता है, पन है, ये इधर पन है, यहाँ पे भी ता है, इधर भी पन है, यहाँ भी ता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी हम, चाहे हम क्रिया से बनाएं, चाहे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनाएं, चाहे हम जातिवाचक संज्ञा से बनाएं, है ना, तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमें प्रत्ययों का प्रयोग करना ही होगा। जैसे एक और शब्द है शर्मिंदा। वह बहुत शर्मिंदा हुआ, तो शर्मिंदा से जो शब्द बनेगा बेटा वो बनेगा शर्मिंदगी। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम काफी सारे शब्दों का निर्माण यहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, फिर इसको मिटाना पड़ेगा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, भाववाचक संज्ञा बनेगी। अब देखो क्रिया क्या है, यानी जो भी हम काम करते हैं सभी को पता है, और वही शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो बहुत सारे हैं ऐसे, जैसे उतरना। उतरना से संज्ञा शब्द बनेगा उतराई, है ना। खींचना, खींचना, इससे संज्ञा शब्द बनेगा खिंचाव या खिंचाई। खिंचाई। ऐसे ही उठना, इसे बनेगा उठाव। ऐसे ही एक शब्द है उड़ना, इससे बनेगा उड़ान, है ना। अब यहाँ पे हम उड़ाव नहीं कह सकते हैं, उड़ान। पक्षियों ने उड़ान भरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है आ गया आपका। अब इसके बाद में है कमाना। भाववाचक संज्ञा क्या हुई, कमाई, ठीक है। इसी तरीके से नहीं, इसी तरीके से है आपका चिल्लाना। चिल्लाना भी क्या है, क्रिया है ना। चिल्लाहट, इससे संज्ञा बनेगी चिल्लाहट, ठीक है। ऐसे ही एक और शब्द है सजाना, क्रिया बनेगी सजावट। तो यहां पे हमने आवट प्रत्यय का प्रयोग किया, यहाँ पे हमने आहट प्रत्यय का प्रयोग किया, यहाँ पे हमने आई प्रत्यय का प्रयोग किया। इसी तरीके से हमने एक और शब्द हम देख लेते हैं, उतरना में यहाँ पे भी हमने आई प्रत्यय का प्रयोग किया है। खींचना में आव प्रत्यय का प्रयोग करके भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और आई प्रत्यय का प्रयोग करके भी हम खींचना का खिंचाई बना सकते हैं। उठना में भी हमने आव प्रत्यय का प्रयोग किया है बच्चे, यहाँ पे हमने आन प्रत्यय का प्रयोग किया है, यहाँ पे भी हमने आई प्रत्यय का प्रयोग किया है, यहाँ पे हमने आहट प्रत्यय का प्रयोग किया है, और यहाँ पे हमने बेटा आवट प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो इसी प्रकार से कुछ और भी शब्द हम देख लेते हैं। एक और शब्द है पीसना।
पिसाई, ठीक है, पीसना, पिसाई। अब जो है और कोई शब्द है जैसे कमाना, ये हो गया कमाई, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने जो है आई प्रत्यय का प्रयोग करके काफी सारे शब्दों का निर्माण हमने कर लिया है। और इसके बाद में भी हम जो शब्द हैं देखते हैं क्रिया के बाद में। अब हम कुछ और शब्द जो हो सकते हैं हमारे, जैसे एक और शब्द है बचाना, बचाना, हाँ बचाना, ये यहाँ से जो बनेगा बचाव, ठीक है। ऐसे ही बढ़ाना, बढ़ाना, इसमें बनेगा बढ़ाव, है ना। घटाना, घटाना में बनेगा घटाव। तो इस प्रकार से आप कोई भी भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल उठा करके आप देखेंगे तो हर जगह आपको प्रत्यय का ही इस्तेमाल मिलेगा। तो कहीं पे भी बिना प्रत्यय का इस्तेमाल किए जो है आप भाववाचक संज्ञा नहीं बना सकते। तो इसका इस्तेमाल आपको करना ही होगा। अब प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, ये हम जो है अगली जब हम जो भी हमारी कमिंग क्लास होगी हम उसके बारे में उसमें जो है इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो काफी हो चुके हैं आई थिंक। और इसके अलावा शब्द हम देखते हैं तो जैसे पढ़ना है, पढ़ना है, इसमें जो शब्द बनेगा पढ़ाई। तो बहुत सारे शब्द हैं, तो कोई भी शब्द आप उठा के देखें वहीं पे आपको जो है भाववाचक संज्ञा जो है प्रत्ययों के योग से ही मिलती हुई दिखाई देगी, इसके बिना नहीं बनती है। इसके अलावा और जो शब्द हैं आपके काफी हो गए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसका अंतिम संज्ञा का जो अंतिम पड़ाव रहेगा वो रहेगा इसका संज्ञा को कैसे बनाया जाता है, यानी बदला जाता है, यानी परिवर्तन कैसे होगा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तन कैसे होगा। तो इन सब शब्दों पे, इन सब टॉपिक्स पे, बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।